आओ फटाफट से एक बार मेरे साथ साथ भी पढ़ लो क्या लिखा है। ये रहा, कह रहा है कि द ओवरहेड एक्सपेंसेस बजट फॉर अ फैक्ट्री, ओवरहेड एक्सपेंसेस का बजट बता रखा है ऑफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ कैपेसिटी, कह रहा है कि हमारी कैपेसिटी है 200 यूनिट की एक महीने की, अच्छी बात है। फिर इसने दे रखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड, कह रहा है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है कितना, 1000 पावर एंड फ्यूल का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अदर, तो टोटल कितना हो गया 3000 रुपये। कितने हो गए 3000 रुपये, ये एक यूनिट का है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट। फिर वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है उसने, और वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या है, पावर, रिपेयर, प्रिंटिंग। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझो, कि पावर एंड फ्यूल में, पावर एंड फ्यूल में कुछ पार्ट तो फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। कि हमें पता है कि बिजली का बिल इतने रुपए आएगा फिक्स, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके इसने यहाँ टोटल कॉस्ट निकाल दी, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पे ऊपर ना तो फिक्स लिखा ना वेरिएबल लिखा, इसने ऊपर लिखा ओवरहेड एक्सपेंस। तो इसने अपना एक बजट बनाया कि हम महीने भर में कितने यूनिट्स बनाएंगे, 200 यूनिट बनाएंगे। और उसको बनाने में दो टाइप के खर्चे होंगे, एक तो फिक्स खर्चा होगा, दूसरा वेरिएबल खर्चा होगा। फिक्स खर्चा भी उसने पर यूनिट दिया है और वेरिएबल खर्चा भी उसने पर यूनिट दिया है, और ये उन खर्चों की डिटेल्स दे रखी है कि ये वाले खर्चे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन में करना क्या है, आगे पढ़ते हैं ज़रा। सर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द फैक्ट्री हैज़ एक्चुअली प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, यानी हम बना सकते थे 200 यूनिट, लेकिन बनाए कितने एक्चुअली में 100 यूनिट्स, यानी ये मेरा एक्चुअल आउटपुट हो गया महीने में। डिटेल ऑफ ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, कह रहा है इतना खर्चा एक्चुअली में हुआ, ठीक है। क्या हुआ सर, देखो एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर, प्रिंटिंग एंड अदर। अब यहाँ पे मेरी बात समझो ज़रा, यहाँ मेरी बात समझो, ये जो मेरे सारे खर्चे हैं, ये जो मेरे सारे एक्चुअल खर्चे निकले हैं, क्या ये सारे के सारे फिक्स हैं, या ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, या फिर कि सर ये फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों ही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो पावर, फ्यूल, रिपेयर, ये जो एक्चुअल खर्चे इसने करे, क्या ये सिर्फ फिक्स का पार्ट है, या फिर वेरिएबल का पार्ट है, या ये टोटल है। सर क्या मतलब इसका ये है, क्योंकि जब हमने बजट बनाया तो ये सारे खर्चे हमारे फिक्स भी थे और यही खर्चे हमारे वेरिएबल भी थे। फिर जब एक्चुअल में हमने खर्चा करा तो इतना खर्चा हुआ, तो क्या ये फिक्स है, या ये वेरिएबल का पार्ट है, या ये फिक्स प्लस वेरिएबल, मतलब ये टोटल है। मुझे बताओ, क्या ये टोटल है या फिक्स है या वेरिएबल है, बताओ। सर ये टोटल है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। सर इसके अंदर फिक्स का पार्ट भी है, इसके अंदर वेरिएबल का पार्ट भी है। टोटल कितने खर्चे हुए इनको ऐड कर लेंगे जो भी हुए, ठीक है। यानी ये वाले जो खर्चे हैं मेरे, ये फिक्स भी है और वेरिएबल, मतलब इसके अंदर सिंपल चीज़ है सर, इसमें कुछ पार्ट तो होगा फिक्स और कुछ पार्ट होगा वेरिएबल। अब क्वेश्चन में मुझे देखना है कि अब फिक्स ओवरहेड मांग रहा है, वेरिएबल मांग रहा है, या दोनों मांग रहा है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बता रहा है। बात समझो, ना तो इसने लिखा फिक्स्ड वेरिएंस, ना ही इसने लिखा वेरिएबल, इसने कहा ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस बता दो और ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस बता दो। अब मुझे बताओ ज़रा, मुझे बताओ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में कौन कौन से वेरिएंस आपने पढ़े थे। सर एक तो कॉस्ट जो सब में ही है, फिर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आपका 90% या 99% लेबर से मिलता जुलता है। तो उसके बाद हो गया सर रेट, उसके बाद हो गया रेट। रेट वाले को हम क्या कह देते हैं सर, रेट वाले को हम कह देते हैं एक्सपेंस, रेट वाले को हम क्या कह देते हैं एक्सपेंस, ठीक है। ये ऐसे था। वेरिएबल ओवरहेड में जो हमने पढ़ा सर, हमने पढ़ा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट हुई किस वजह से, एक तो हुई सर रेट की वजह से, रेट को हम क्या कहते हैं एक्सपेंस। दूसरा कितने घंटे उन्होंने काम करा यानी कि एफिशिएंसी, और कोई वेरिएंस था इसमें सर, रेट था, एक्सपेंस था और एफिशिएंसी था और कॉस्ट था, बस ये तीन ही थे और दूसरा नहीं था, ठीक है। चलो तो बताओ क्या इसके अंदर वॉल्यूम वेरिएंस है, नहीं है सर। ना तो सर इसमें वॉल्यूम वेरिएंस है,
और ना ही इसके अंदर दूसरा क्या मांगा था इसने, एक्सपेंस वेरिएंस है, ठीक है सर। हाँ एक्सपेंस तो है वेरिएंस, ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस तो है इसमें, हाँ, लेकिन वो कौन सा है, रेट वाला होता है। एक्सपेंस वेरिएंस कौन सा होता है, रेट वाला, कि स्टैंडर्ड रेट कितना था, एक्चुअल रेट कितना था। क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट पता है हमें, नहीं पता। तो यानी यहाँ पे ये किसी भी वॉल्यूम वेरिएबल ओवरहेड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वेरिएबल ओवरहेड की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है सर, यहाँ पे ये सीधा सीधा हमारे फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड। यानी फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है और फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस निकालना है। आओ जरा, वॉल्यूम वेरिएंस, लिखो, दिस variance in fixed overheads arises due to budgeted, due to change in budgeted quantity and actual quantity produced। याद रखना, बजटेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल नहीं है, बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। लिखो आगे, दिस सिंपली मीन्स the difference in fixed overheads cost as actually recovered and estimated in budget। यानी सिंपल है कि सर वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है, पहली बात तो वॉल्यूम वेरिएंस किस में होता है सर, वॉल्यूम वेरिएंस होता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स में, वेरिएबल में नहीं होता है। और वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है कि हमने सोचा था कि कितना क्या होगा बजटेड, और कितना एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, कितना बजटेड क्वांटिटी सोची थी आउटपुट की, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, जिस वजह से डिफरेंस आया। किस चीज़ में डिफरेंस आया सर, एक्चुअली में कितने हमने रिकवर करे और कितने हमने एस्टिमेट करे थे बजट में, उसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है। आगे लिखो, एक्सपेंस वेरिएंस, लिखो, दिस simply means the difference between fixed overhead expenses या fixed overhead cost as estimated इन बजट, यानी बजटेड कॉस्ट हो गई, सीधी बात है, ठीक है। एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअली पेड, ये पेड की बात हो रही है, रिकवर की बात नहीं हो रही। यानी कितना हमने बजट सोचा था और कितना एक्चुअली में खर्चा हुआ, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एक्सपेंस वेरिएंस, ठीक है। चलो अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले
जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, वही कहानी वो लिख लो सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही लिखा दिया। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगी वर्किंग नोट नंबर 1 से। कहानी क्या थी सर, फिक्स एसेट, कार हमारा फिक्स एसेट है। कार में होता है सर ब्रेक ABS वाला, और उसके साथ ट्रिपल एच की फोटो चिपकी हुई थी, यानी कि HHH। अब मल्टीप्लाई करना है इसको रेट से, एक्चुअल वाला एक्चुअल से, बजटेड वाला स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड वाला भी स्टैंडर्ड से। लो, तो ऐसे करके मुझे 3 बनाने हैं। हालांकि उसने क्वेश्चन में मेरे से सब कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। लो, इसको हम नाम दे देते थे सर A, इसको नाम दे देते थे B, और इसको नाम दे देते थे C। साथ साथ में यहाँ पे भी लिख देना सर, ये हो जाता है मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये हो जाता है सर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, और ये हो जाता है मेरा रिकवर्ड, या आप स्टैंडर्ड कह सकते हो, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड या रिकवर्ड। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है सर, क्वेश्चन में 2 चीजें मांगी है। एक तो मांगा है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम के लिए याद करो कि सर हम सिस्टम वाला वॉल्यूम CP मार्केट यानी CB यानी C-B, यानी मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड और मुझे चाहिए बजटेड। ठीक है, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड और बजटेड। और एक्सपेंस के लिए मुझे चाहिए बजटेड और एक्चुअल, मतलब मुझे तीनों ही निकालने हैं। मुझे एक्चुअल भी चाहिए, बजटेड भी चाहिए और रिकवर्ड भी चाहिए। आओ जरा पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। सर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर इसने यहाँ पे बजटेड तो दे रखा है, बजटेड फिक्स का दे रखा है। टोटल कितना हो गया सर फिक्स का, सर टोटल हो गया फिक्स का 3000 रुपये यूनिट, 3000 रुपये एक यूनिट का। और हमने बजट कितना बनाया था सर, बजट बनाया था 200 यूनिट का। हमने बजट बनाया था कितना, 200 यूनिट का। चलो तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ सर, मैं निकाल रहा हूँ एक्चुअल, सॉरी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, कॉस्ट। कैसे निकलेगी सर, जैसा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है। अच्छा ये मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, ये मेरे साथ साथ लिख लेना। क्वेश्चन में ये दिया है कि सर हमने बजट बनाया था कि फिक्स्ड ओवरहेड टोटल की बात हो रही है, यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। टोटल फिक्स ओवरहेड मेरे कितने होंगे, 3000 रुपए एक यूनिट के, 3000 रुपए एक यूनिट के, 3000 रुपए पर यूनिट। और मैंने बजट कितना बनाया था, कितने यूनिट प्रोड्यूस करूंगा सर, 200 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। तो इसका मतलब मेरे बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने हो गए सर, बजटेड फिक्स ओवरहेड हो गए 6 लाख रुपए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हो गए मेरे, 6 लाख रुपए। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया सर 6 लाख रुपए। लेकिन सर ये तो बजटेड आर, स्टैंडर्ड आर, इस क्वेश्चन में देखो आर्स गिवन ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी क्वेश्चन में अगर कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं पूछ रहा, 2 वेरिएंस आपसे नहीं पूछ रहा, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, तो आपको आर्स की जरूरत ही नहीं है, आपको हर जगह टोटल की जरूरत है। आपको हर जगह किसकी जरूरत है, टोटल की जरूरत है, अगर ये नहीं है तो। ठीक है, चल तो बजटेड हो गया मेरा 6 लाख रुपए। अब आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन में आगे क्या दिया है सर, क्वेश्चन में आगे डेटा दिया है एक्चुअल का। एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। अब मुझे निकालना क्या है सर, सर मुझे ये पता है, जरा समझो, मुझे ये पता है कि रिकवर्ड जो है, स्टैंडर्ड जो है, वो हमेशा किसके बेस पे होता है सर, रिकवर्ड या स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के बेसिस पे होता है, ये आपने हमें बताया था। बजटेड तो हम मान के चलते हैं इतना होगा, लेकिन जब उस बजटेड को मैं एक्चुअली यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करता हूं, उस बजटेड डेटा को जब मैं एक्चुअल यूनिट्स या एक्चुअल आवर्स के हिसाब से कन्वर्ट करता हूं, तो वो मेरा स्टैंडर्ड बन जाता है। ये सर आपने बहुत बार बताया है। तो रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ सर, रिकवर्ड का मतलब हुआ कि आपने कितना बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने गिवन है। अच्छा ये हो गया स्टैंडर्ड या रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। कैसे निकलता है सर, क्वेश्चन में देखो ना, उसने क्वेश्चन में रिकवरी रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में रिकवरी रेट दिया है, हाँ सर उसने रिकवरी रेट दिया है इनटू यूनिट्स। अच्छा रिकवरी रेट पर यूनिट दिया है इनटू यूनिट्स, लेकिन रिकवरी रेट कहाँ दिया है, देखो सर दिया है उसने, यहाँ दे रखा है ये ना,
कि कितने लगेंगे, 3,000 रुपये लगेंगे एक यूनिट के। क्या ये रिकवरी रेट नहीं है? यही तो होता था रिकवरी रेट। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए लगेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के, मैं बजट बना रहा हूँ, ठीक है, और 1 लाख यूनिट में बनाऊंगा, तो एक यूनिट के कितने चार्ज हो गए, 10 रुपए। यही तो मेरा रिकवरी रेट होता है। फिर उसके बाद आप जितने भी एक्चुअल यूनिट बनाते हो, लेट सपोज 7 लाख बनाए, तो कितने रिकवर कर लोगे आप? 7 लाख नहीं, सॉरी, 70,000 आपने यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 70,000। तो अगर आप 70,000 बना रहे हो, 10 रुपए के हिसाब से कितने रिकवर करोगे? 7 लाख रुपए। सिंपल है। इस बार इसने ये 3,000 रुपए में दे दिया कि एक यूनिट पे 3,000 रुपए, एक यूनिट पे 3,000 का एस्टिमेशन है। तो बताओ एक्चुअल में कितने यूनिट बने? तो रिकवरी रेट दे दिया उसने कितना? 3,000 रुपए पर यूनिट। और एक्चुअल में कितने यूनिट बने? सर एक्चुअल में यूनिट बने हमारे 100 यूनिट। तो बताओ मेरा रिकवरी या रिकवर्ड ओवरहेड कितना आ गया? सर रिकवर्ड ओवरहेड आ गया आपका 3 लाख रुपए। रिकवर्ड ओवरहेड कितना आ गया आपका? 3 लाख रुपए। लो, ये भी मिल गया। अब मुझे एक्चुअल चाहिए। एक्चुअल कैसे निकालोगे? एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन दिक्कत ये है, देखो जरा प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन बहुत ईजी है। एग्जाम में आ गया तो नाचने लग जाना डेस्क पे खड़े होके, और टीचर बोले कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलना हमारे सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन आ जाए तो नाच लेना, इसलिए नाच रहे हैं, ठीक है। अरे नाच रहे मत, मजाक कर रहा हूँ। चलो, तो सर यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी है ये टोटल है। ये क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट है, यानी कि ये फिक्स भी है और इसमें वेरिएबल का पार्ट भी है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें से वेरिएबल का पार्ट हटा दो तो आपको एक्चुअल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। तो सर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है? वेरिएबल कॉस्ट ये दे रखी है उसने, पर यूनिट 1,500 रुपये पर यूनिट। सर मतलब कैसे? आओ ना जरा मेरे साथ साथ करो, लिखो टोटल ओवरहेड्स इनकर्ड, इतना खर्चा हो गया। ये टोटल ओवरहेड इनकर्ड का मतलब है सर इसके अंदर फिक्स भी है और इसके अंदर वेरिएबल भी है। अब ज़रा टोटल लगा लो उन सबका, कितना कितना हो गया सर? वो हो गया, देखो ब्रैकेट में लिख भी लेना, एक तो है सर 4 लाख, दूसरा है सर 2 लाख, तीसरा है सर 1,75,000 और है सर 3,75,000। टोटल कर लो ज़रा इनका कितना हो गया सर? टोटल हो जाएगा इनका 11,50,000, 11,50,000। अब इसमें से लेस कर दो वेरिएबल, लेकिन सर क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल वाले तो दिए ही नहीं हैं। क्वेश्चन में एक्चुअल वेरिएबल इनकर्ड तो दे नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, उसने ये तो दिए हैं कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितने हुए, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट तो बता रखे हैं कि 1,500 है। तो इसका मतलब खर्चा कितना हुआ होगा? सर खर्चा हुआ होगा, एक्चुअल में बने हैं 100 यूनिट और 1,500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमने एस्टिमेशन लगाई। तो इसका मतलब कितना हो गया सर? वेरिएबल का खर्चा 1.5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब मेरे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ गए सर? ये सिंपल आ गए 10 लाख रुपए। लो सर ठीक है, समझ आ गया, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? बताओ ना भाई, मैं तो बैठा हूं फिर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। सर कंफ्यूजन ये है कि देखिए, आपने जब टोटल यहाँ पे लिए तो ये आपने एक्चुअल वाले लिए कि 11,50,000 एक्चुअली में जेब से खर्चा हुआ, लेकिन जब आपने यहाँ वेरिएबल ओवरहेड माइनस करवाए तो ये एक्चुअल है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने एक्चुअल तो लिया नहीं है, आपने तो बजटेड लिया है, क्योंकि बजटेड रेट ही 1,500 रुपये था और आपने 100 यूनिट के हिसाब से कर दिया, मतलब आपने बजटेड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अगर सीधी सीधी भाषा में कहूँ, ना तो ये एक्चुअल है ना ये बजटेड है सर, ये तो स्टैंडर्ड है। ये तो क्या है? हमारा स्टैंडर्ड है। तो ऐसे कैसे हो गया? पहली चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये स्टैंडर्ड ही है, ना तो ये एक्चुअल है ना ये बजटेड है, ये स्टैंडर्ड है। फिर भी मैंने स्टैंडर्ड को क्या मान लिया? एक्चुअल मान लिया। मैंने ऐसा क्यों किया? पहला रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चन में सर वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल डेटा गिवन नहीं है, उसने दिया ही नहीं एक्चुअली में खर्चा कितना हुआ, और मुझे फिक्स पोर्शन चाहिए मुझे, तो मुझे वेरिएबल ओवरहेड को तो माइनस करना ही था।
लेकिन एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ नहीं पता। पहला रीजन तो ये है कि पता नहीं है, तो मैंने माना, अज्यूम करा कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड फॉर दैट पीरियड। ठीक है। दूसरा कि सर देखो, अगर हम मान के चलते हैं कि मेरा वेरिएबल खर्चा होगा 1500 रुपए पर यूनिट, तो आपको पता है वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्टली डिपेंड करता है, या वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्टली रिलेट करता है किससे? आउटपुट से। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे आउटपुट भी कम होती है वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब सर ये हो सकता है कि 1500 रुपए पर यूनिट सोचा था, 100 यूनिट के हो गए 1.5 लाख रुपए, तो जो स्टैंडर्ड आपने बनाया एक्चुअली में हो सकता है वही खर्चा हुआ हो। ये दो रीजन है। ठीक है। चलो, तो इसके नीचे एक नोट लिख लो। लिखो, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। देखो, अगर आप मेरी तरह से क्वेश्चन में सोच पा रहे हो और आपके दिमाग में चीजें आ पा रही हैं, इसका मतलब यह है मेरा पढ़ाना सफल हो गया है और आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता भी है अगर आपको उस तरीके से ये चीजें समझ आएगी। तो मुझे लगता है कि भाई मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई है और आपने पढ़ लिया है, मुझे अच्छा लगता है उसके। आपको भी खैर अच्छा लगेगा। अच्छा, नोट में क्या लिखना है? लिखो, सिंस in question actual variable overhead data is not given, comma, hence we have assumed क्या कि सर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। हमने अज्यूम कर लिया कि जो स्टैंडर्ड था वही वेरिएबल एक्चुअल वेरिएबल हो गया। लो, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड मिल गए सर 10 लाख रुपए। अच्छा नहीं लिखा, लिखो इसको, since in question actual variable overhead data is not given, hence we have assumed standard variable overhead is actual variable overhead। ठीक है। तो सर ये मिल गया मुझे 10 लाख रुपए। लो सर, क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझा के करा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज समझा के करा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अभी धीरे धीरे हम थोड़ा पेस पकड़ लेंगे इसमें और। ठीक है। अच्छा, लिख लो इसको। तो हमें सारी चीजें मिल गई। अब मुझे दो वेरिएंस निकालने हैं। बताओ कौन कौन से वेरिएंस निकालने हैं? सर एक तो निकालना है वॉल्यूम और दूसरा निकालना है एक्सपेंस। आओ, चल तो लिखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो, सबसे पहले क्या मांगा उसने? सर सबसे पहले उसने मांगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता था? वॉल्यूम का याद करो सर, हम सीपी मार्केट में वॉल्यूम का स्पीकर लेने जा रहे थे, यानी सी माइनस पी, पर पी तो होता नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बी। सी में क्या था सर? सी में क्या था? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। और बी से क्या है सर? बी से है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है। चलो, अब ये बता दो मुझे रिकवर्ड कितने हैं? सर रिकवर्ड हमने निकाले थे, ये रहा 3 लाख रिकवर्ड थे। कितने रिकवर्ड है? 3 लाख। और बजटेड कितने हैं? सर बजटेड थे हमारे 6 लाख। तो सर इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया, कितना एडवर्स आ गया? 3 लाख। 3 लाख एडवर्स हो गया। सेकंड क्या पूछा सर? सेकंड पूछा उसने फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस।
बताओ फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस कैसे निकलता है सर? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए क्या था सर? कॉस्ट के लिए था सीए। सीए में कॉस्ट बहुत लगती है, फिर दोस्त की याद आई, दोस्त ने कहा मैं तो बीए कर रहा हूँ, तो बीए में एक्सपेंस कम लगता है, यानी बी माइनस ए। बी से क्या हो गया सर? बी से हो गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, माइनस ए से हो गया एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। चलो तो मुझे बजटेड बता दो सर, बजटेड कितना है सर? बजटेड फिक्स ओवरहेड है 6 लाख। और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितने हैं सर? एक्चुअल है हमारे 3 लाख, नहीं एक्चुअल है 10 लाख। तो कितना हो गया ये सर? ये हो गया हमारा 4 लाख रुपए नेगेटिव, यानी एडवर्स। लो, ये उसने मांगा था और ये हमने निकाल के दे दिया। क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा सर? मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ा बड़ा है। देखो बड़ा भी नहीं है, वो तो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूं। आप जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप सब लोग कसम खाओ, बिल्कुल एकदम अपनी कॉपी किताब पे एकदम हाथ रख के कसम खाओ कि एग्जाम में ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाओगे, इसको रिवाइज जरूर करके जाओगे। लेकिन इसको रिवाइज कैसे करना है? इसको रिवाइज जो है एक एक क्वेश्चन करके मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसको रिवाइज सिर्फ आपको गिने चुने क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है? ज़्यादा इसमें आप टाइम मत लगाना, और एग्जाम के टाइम पे समझने मत बैठ जाना। जो रटने वाला मेथड है उसी से करके जाना है, समझने मत बैठना कि अच्छा इसका क्या मतलब था, नहीं। क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना समझदार आप हो। वो तो बस ये कह रहा है जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर दे दो मुझे, बात खत्म, नंबर ले जाओ, पास हो जाओ और रैंक भी ले जाओ, ठीक है? चलो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सब लोग कसम खा लिए कि ये चैप्टर छोड़ के हाँ नहीं जाओगे। आओ सब।